हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिनेश कुमार। आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कल तक हमने ये सीखा था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 नंबर का। अब हमारे पास है नंबर संख्या कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है। लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसे हम 2 नंबर्स का करके आए हैं वैसे ही हम 3 नंबर्स का भी आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 12 को उठाया, पहला क्वेश्चन करते हैं। 12 के गुणनखंड करते हैं। 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। इसके बाद में 15 के फैक्टर्स करते हैं। कितने 3 से हो जाएगा, 3 5 15 एंड 5 1 5। ऐसे ही हम 21 के भी करेंगे। किससे जाएगा, 3 से। 3 7 21 और 7 1 7, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 2 में आसानी से सीखा है, वही हम क्वेश्चन नंबर किसमें कर रहे हैं, 3 में कर रहे हैं। तो देखो 12 के फैक्टर लिखिए, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी प्रकार हम किसके फैक्टर रखेंगे, 15 के। कितना रखेंगे, 3 इंटू 5। इसी प्रकार 21 के लिखेंगे 3 इंटू 7। अब इन तीनों के जो हमने प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तीनों नंबरों को लिख दिया, 12 को भी लिख दिया, 15 को भी लिख दिया, 21 को भी लिख दिया। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। मैंने बताया था कि एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका होगा तीनों के गुणनखंड में कॉमन एलिमेंट यानी उभयनिष्ठ संख्या कौन सी आ रही है, वो नंबर क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ किसका, 12 15 एंड 21 का कितना हो जाएगा। सब में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 3। ये रहा 3 और ये रहा 3। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। अगर हम इसी प्रकार एलसीएम निकालना चाहे तो एलसीएम कैसे निकलेगा, 12 15 एंड 21 का जो कॉमन है वो तो रखना ही रखना है, जो बचे हुए नंबर्स रह गए उनको भी साथ में रख लेते हैं। तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। 3 एक बार ही लेना है क्योंकि एक ही पेयर कंप्लीट हो रहा है हमारा। 5 इंटू 7। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो एलसीएम एलसीएम कितना आएगा इसका, 5 2 10 20 60 42 यानी 420। समझ में आया, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इसी प्रकार इसका भी एलसीएम और एचसीएफ आसानी से निकाला जा सकता है। सेवनटीन के फैक्टर्स कीजिए सर। 17 में तो 17 का ही जाता है, 17 बन जाए 17। 23 के फैक्टर्स करेंगे तो 23 में 23 का ही जाता है। 29 के करेंगे तो 29 में 29 का ही जाता है। अगर अब फैक्टर्स रखते हैं इनके, 17 को रखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 17 इंटू 1। हाँ, 23 को लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 23 इंटू 1। 29 को कैसे लिखेंगे, 29 इंटू 1। इन सब में कोई भी कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक 1 ही दिखाई दे रहा है, तो हमारा एचसीएफ इन नंबर्स का एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ 17 23 एंड 29 कितना आ जाएगा, 1। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, हाँ एलसीएम 17 23 और 29 क्या लिखेंगे, 70 इंटू 23 इंटू 29। मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वही इन नंबर्स का क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। हाँ, तो 17 23 और 29 का अगर हम इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 11 33 9। यही आपका क्या है, एलसीएम है। तो हम आसानी से इन एलसीएम एलसीएम वाले क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। इसका एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है। हाँ, अब हम आगे वाले क्वेश्चन पर वर्क करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों एचसीएफ एलसीएम, मैंने आप 2 क्वेश्चन आपको करके बता दिए हैं और आपको समझ में आ गया होगा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते। इसका थर्ड पार्ट और है हमारे पास में, 8 9 और 25 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 8 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से 2 4 8, 2 से 2 2 4 और 2 1 2। एंड देन 9 के करते हैं तो 3 से जाएगा, 3 3 9 और 3 1 3। इसी प्रकार 25 के फैक्टर्स करते हैं। 25 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 से आएगा, 5 बन जा 5 एंड 5 5 5 5 एंड 5 1 5।
तीनों को मल्टीप्लाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में लिख लीजिए 8 कि कितने कौन कौन से फैक्टर्स हुए 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के कौन कौन से हुए 3 इंटू 3 एंड 25 के कौन कौन से होते हैं 5 इंटू 5। क्या इन सभी में कोई कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहा है? नहीं, कोई भी कॉमन एलिमेंट। यहाँ पर 2 2 है, यहाँ 3 3 है, यहाँ पर 5 5 है। इस तरीके से अगर हमें कोई भी कॉमन एलिमेंट दिखाई नहीं देता है तो इन नंबर्स का एचसीएफ ऑफ 8 9 एंड 25 का कितना आएगा? हमेशा 1 होता है। जिन नंबरों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स दिखाई नहीं देता, यानी कोई ओवेनिस संख्या दिखाई नहीं देती है, तो उन नंबर्स का एचसीएफ कितना आता है? हमेशा 1 आता है। अब हम इसका आगे क्या निकालते हैं? एलसीएम भी निकालना है हमें। एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे? सभी को क्या करोगे? मल्टीप्लाई वे में लिख दिया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तीनों को 2 को रख दिया। फिर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। जब हम इन सबका मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आते हैं वो सारे कितने आएंगे? इसका पूरा मल्टीप्लाई कितना होता है? 1800। यही इस संख्या का क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हाँ, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे लिए क्या दे रखा है? एक्सरसाइज 1.1 का 10th क्लास का, कि एचसीएफ 306 या 306 और 657 का कितना दे रखा है? 9 दिया है। एलसीएम पूछा है हमसे। अगर हमारे पास में दो नंबर दे रखे हैं और एक एचसीएफ दे रखा है तो हमें वो फॉर्मूला जो लिखाया था हमने, जो कि मास संबंध दो संख्या और एचसीएफ और एलसीएम जो संबंध लिखाया था, वो फॉर्मूला यहाँ काम आएगा। तो उसके अनुसार दिया है गिवन दैट के रूप में हमारे लिए ए पहले नंबर कितना दे रखा है? 306। बी कितना दे रखा है? 657। एचसीएफ कितना दे रखा है इन सबका? 9। निकालना क्या है? एलसीएम। आसानी से कर सकते हैं, हम जानते हैं है कि क्या जानते हैं कि a इंटू बी बराबर होता है एलसीएफ इंटू एलसीएम। एक ही वैल्यू जो है हमारे पास में कितनी दे रखी है? एक ही वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 306 306। बी की वैल्यू कितनी है? 657। एचसीएफ कितना है इसका? 9 इंटू एलसीएम। जब दो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं और किसी एक नंबर की अगर हमें वैल्यू निकालनी होती है तो 9 इसमें क्या चले जाएगा? फैक्टर्स यानी मल्टीप्लाई में, इसके डिवीजन में चला जाएगा। यहां से अगर एलसीएम की वैल्यू निकालना चाहें तो 306 इंटू 657 अपॉन कितना हो जाएगा? 9। 9 से नंबर जा रहा है क्या? ट्राई कर लेते हैं काट कर। 9 1 जा 9, 9 9 3 जा 27, कितने बचे? 2 9 3 बचे। हाँ 3 हो गया, 3 आगे 36 और 9 9 4 जा 36। तो कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम निकालें तो 34 का मल्टीप्लाई 657 से करते हैं तो 657 से करने पर आएगा 22 33 एंड देन 8। यही इस नंबर का एलसीएम कहलाएगा। वह समझ में आया?